हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ सिंपल प्लाजो की कटिंग, और जिसमें मैं साइड में पॉकेट लगाना भी बताऊंगी। और यह है बहुत ही हैवी साइज 60 इंच के हिप का और बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो है। बहुत ही आसानी से मैंने इसकी कटिंग का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, और आज मैं आपको बताती हूँ इसकी स्टिचिंग विद पॉकेट के साथ, और बहुत ही आसानी से। देखिए, ऐसा होता है जब हम किसी चीज को आप लोगों को समझाते हैं ना, तो उसमें लगता है टाइम, लेकिन जब इस काम को हम खुद करते हैं तो हम उस काम को 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जब कटिंग का वीडियो किया था तो मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट इस प्लाजो की हम कटिंग कर सकते हैं, और रियली हम इस प्लाजो की कटिंग 5 मिनट में करके इसको रेडी भी कर सकते हैं। मुश्किल से आपको कितना भी कोई स्लो होगा तो 20 मिनट में ये रेडी हो जाता है, पूरा कटिंग व स्टिचिंग करके। तो चलिए, ज्यादा देर न करते हुए तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसकी स्टिचिंग हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इसकी स्टिचिंग के लिए ना सबसे पहले मैं पॉकेट रेडी करूंगी। देखिए, इसकी स्टिचिंग के लिए सबसे पहले ना मैं पॉकेट रेडी करूंगी। तो देखिए, पॉकेट रेडी करने की ये मेरा राइट साइड है जो जॉइंट होगा, और ये मेरी दोनों साइड उल्टी रखना है, और ये मेरी दोनों साइड राइट साइड है। ये आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड कौन सी है और रॉन्ग साइड कौन सी है। यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लगाते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। देखिए, मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए, इस कॉर्नर को ऐसे फोल्ड करेंगे, इस कॉर्नर को ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको ऐसे करके निकालते हुए यहाँ से इस कॉर्नर को, जिससे कि हमारा कॉर्नर ना बहुत अच्छे से निकल आता है। थोड़ा सा रह जाता है वो आप बाद में भी निकाल सकते हो किसी भी नुकीली चीज से। और इसको अच्छे से बिठाते हुए हाथ से, क्योंकि ये तो कॉटन का फैब्रिक है तो आसानी से उनका यहाँ पे हाथ से बिठाते हुए एक सिलाई हम यहाँ भी लगा लेंगे। तो लगा के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने इस पर भी सिलाई लगा ली है। अब मैं बताती हूँ इस पैंट में। तो देखिए, इसमें ना कोई बैक साइड होगा ना कोई फ्रंट साइड होगा, बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो है। तो और एक साइड में मैंने इसमें स्टिचिंग लगानी है, एक साइड में मैंने नहीं लगानी है, मतलब साइड में स्टिचिंग। तो देखिए, इसकी साइड की स्टिचिंग के लिए कोई सा भी पार्ट पे फ्रंट व बैक कर लूंगी। तो ये देखो, इसको ना मैंने इतना कट कर लिया है यहाँ से और यहाँ तक। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे कट करना है। देखिए, इसको सबसे आसान तरीका है इंची टेप से मेजरमेंट, कौन कितने इंच की इलास्टिक डाल रहा है, कौन क्या करेगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। इसलिए मैंने देखिए, इसको इस तरीके इसी में मैंने फोल्ड के लिए फैब्रिक रखा है। तो आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर जितनी भी आप इलास्टिक डालेंगे उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा इतना फोल्ड में चला गया। अब हमारा फैब्रिक ये मतलब यहाँ से हमारी इसकी लेंथ है। तो अब ये मेरे पास पॉकेट है कटी हुई। तो अब आपको ऐसे रख के चेक करके देख लेना है कि आपकी पॉकेट इसके नीचे आ जानी चाहिए। बस इस तरीके से मैंने इसको रखा, और ये कम से कम इससे ½ इंच तक तो पॉकेट हमारी आनी चाहिए, कि यहाँ तक जो कि इसके नीचे इस तरीके से रखें तो ये इसके नीचे दब जाए पॉकेट हमारी, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी तरीके से मेजर करते हुए यहाँ पर आप एक निशान लगा लोगे पॉकेट का एक। देखिए, मैंने भी यहाँ पे निशान लगा लिया था इस तरीके से, और इसको इस तरीके से रखते हुए पॉकेट को, और एक निशान हम यहाँ लगा देंगे और एक निशान हम यहाँ भी लगा देंगे, और यहाँ से हमें इसे सिलना स्टार्ट करना है। सबसे आसान तरीका है इस तरीके से पॉकेट चेक करने का, जिसमें हम मार्जिन लेते हैं उस वाले फैब्रिक में। इस तरीके से मेजर करोगे, जब इसको हम कवर करेंगे तो ये इसके नीचे इस तरीके से दब जाएगी। ओके, और उसके बाद जहां अपने निशान, जहां तक हमारी पॉकेट बैठ रही है उससे 1 से 1.5 इंच नीचे तक आप कट का निशान और लगा लीजिए, जिससे कि आगे आपको सिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो और अब बताती हूँ इसकी पॉकेट हम कैसे लगाएंगे। ये होगा मार्किंग करना। अब क्या करना है, ये हमारा बैक साइड है, अब इसको हमें फ्रंट साइड लेना है इस प्रकार से। ठीक है, इस तरीके से पकड़ना है इसको, और जैसे मैं नॉर्मल पॉकेट लगाती हूँ उसी तरीके से इसमें भी पॉकेट हमें लगानी है। ये है मेरी पैंट की राइट साइड, और इस तरीके से मैंने, यही बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी राइट साइड है कौन सी रॉन्ग साइड है। तो राइट साइड की तरफ इस तरीके से मैंने पैंट पॉकेट को रखा, फिर उसके नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से हटा देंगे। इस तरीके से करोगे ना तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। पहले पूरी पॉकेट रखो, फिर नीचे वाले पार्ट्स को, और पॉकेट भी मैंने सीधी ही रख रखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉकेट सीधी रखनी है और पैंट का राइट साइड होना चाहिए, और पॉकेट को रखते हुए पॉकेट के नीचे वाले साइड को हटा देना, ऊपर वाले साइड पर सिलाई लगा देनी है। बहुत ही आसानी से, और कभी भी ये ट्रिक आप भूल नहीं सकते हो। इस तरीके से इसको पलटेंगे और दोनों कॉर्नर पर लगाएंगे कट अच्छे से, और अच्छे से इसको बैठाते हुए बिल्कुल प्रॉपर वे में
नीचे की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अगर आप चाहो तो थोड़ी सी एक पैर के मार्जिन की दूरी से भी सिलाई लगा सकते हो या फिर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा सकते हो। दोनों ही सिलाइयाँ अच्छी लगती हैं, जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। इस तरीके से ना पॉकेट हम बहुत आसानी से लगाते हैं और किसी भी साइज़ में, किसी में भी लगाते हो। ज़्यादातर कस्टमर का होता है कि पॉकेट लगाने का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, उनको काफ़ी टाइम वेस्ट करना है। लेकिन इस तरीके से आप पॉकेट लगाओगे बहुत आसानी से लग जाती है। और मैंने कटिंग का वीडियो में भी बहुत ईजी तरीके से कटिंग करना भी बताया हुआ है। और इस तरीके से इसको अच्छे से पहले बिठाएंगे। अगर ये थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है तो जाने दें, लेकिन पॉकेट में या फिर पैंट में कहीं भी कोई भी क्रीज या झोल नहीं आना चाहिए। तो जहाँ भी बैठ जाए वहीं पर एक इस तरीके से सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे। सिलाई लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसका मुंह बंद नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं तो नीचे वाला जो हमने गैप दिया है वो सिल जाता है। एक सिलाई ऊपर की साइड लगा देंगे, क्योंकि इसमें हम अलग से तो बेल्ट अटैच नहीं कर रहे, जिससे कि ये यहाँ पर फिक्स हो जाए। बाद में चाहो तो इस सिलाई को आप खोल भी सकते हो। फिर इसके बाद जो भी हमारा पार्ट है उसको रखते हुए इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आसान है, बहुत। बस आपको वीडियो को ना एक बार ध्यान से देखना होता है। आप लोग क्या करते हो कि वीडियो को बस देखा जल्दी जल्दी में, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से देखेंगे और तुरंत ही हम ये बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चाहे आप किसी की भी वीडियोस वगैरह देखो, कहीं देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं सीख पाते, इसीलिए नहीं सीख पाते। ये ध्यान रखना है दोनों की राइट साइड और रॉन्ग साइड कैसे स्टिच करना है। राइट साइड की तरफ राइट साइड, जैसे हम पैंट स्टिच करते हैं, अगर ये अलग अलग सिलाई होती तो भी हम इसको स्टिच करते। और ये लेकिन मैंने यहाँ से इतना कट करके सिलाया है जिससे कि इसमें पॉकेट भी लग जाती है और नीचे फ्रंट में सिलाई भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि आजकल सबको पॉकेट चाहिए। और जहाँ तक मैंने सिलाई है उससे एक इंच नीचे तक आप इस तरीके से तिरछा करते हुए पूरे में सिलाई लगा दें। जब प्रेस लगा दोगे ना तो आपको कहीं दिखाई भी नहीं देती, पता भी नहीं चलता कि पॉकेट हमारी कहाँ लगी हुई है, क्योंकि ये हमारे सूट वगैरह जो भी हम पहनते हैं उसके नीचे चला जाता है, क्योंकि हिप एरिया तक ही हम लगाते हैं। तो देखिए मेरी पॉकेट हो चुकी है लग करके रेडी, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से। देखिए इसे हम दो तरह से स्टिच कर सकते हैं। या तो आप पहले आसन को आसन से जोड़ते हुए, जो नॉर्मल हम पैंट की स्टिचिंग करते हैं, इस तरीके से आप इसको सिल सकते हो दोनों आसन को। लेकिन आज मैं आपको एक अलग तरीके से बताती हूँ कि इसको हम स्टिच कैसे करते हैं, जिससे कि ये आसन की तरफ से कभी भी नहीं फटता। जैसे सिलाई निकल जाती है वो नहीं निकलती। तो क्या करना है, पहले हमें दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लेना है नीचे की तरफ से। देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है और एक ही पैर को उठाना है और हमें इसकी साइड की सिलाई लगा देनी है। जो हमारी साइड की सिलाई है आसन वाली साइड में, आसन पर सिलाई नहीं लगानी लेकिन आसन वाली साइड में, क्योंकि एक साइड से तो ये जॉइंट है। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा देंगे। उससे पहले मैं नीचे से फोल्डिंग कर लेनी है, मैंने आपको भी बताया था। देखिए अब मैंने दोनों पैर सिल लिए हैं। एक पैर को मैंने कर लिया है सीधा, एक को उल्टा। जो उल्टा पैर है उसमें मैंने सीधे वाले पैर को डाला हुआ है इस तरीके से। अब क्या करना है, आसन से आसन को मिलाएंगे इस तरीके से। देखिए अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगी। और फिर हमें पहले यहाँ पर इस तरीके से देखो आसन की दोनों गिदरियों को हमें मिलाना है और यहीं से हमें सिलाई लगानी है। अगर ऊपर से थोड़ा बहुत पार्ट इधर उधर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। वो इसलिए जाएगा, इसमें तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसमें हमने एक में पॉकेट लगाई हुई है। देखिए इससे, और आसन की साइड से पूरे आसन पर दोनों साइड के पे हम सिलाई लगा देंगे बिल्कुल सीधी। बहुत ही इजी है। और यहाँ से ना कभी भी नहीं सिलाई निकलने वाला जो फटता है, जैसे कि बैठने उठने में, वो कभी नहीं फटता, चाहे आप कितना भी हैवी साइज़ बना लो, चाहे आप कितना भी छोटा साइज़ बना लो। इस तरीके से पूरे में हम इसमें सिलाई लगा देंगे दोनों साइड से। दोनों आसन पर डबल सिलाई लगाएं। तो देखो सिलाई लगा करके मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ इस तरीके से दोनों साइड से। अब क्या करेंगे, इसमें से एक पैर को निकाल देंगे। बस ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि एक पैर को उल्टा रखना, एक को सीधा रखना, उसके अंदर इंसर्ट कर दें, चाहे सीधे के अंदर। देखिए यहाँ से आप कितना भी खींच लोगे ये कभी भी नहीं निकलेगा। तो चलिए अब इसकी मैं करती हूँ बेल्ट की फोल्डिंग। तो जितना भी अगर आपको दिक्कत होती है तो पहले आप 1/2 इंच की फोल्डिंग कर लो, उसके बाद आप कर सकते हो, या फिर मार्किंग कर लो अच्छे से। इसकी पूरी जितनी भी आपको बेल्ट डालनी है उतनी ही आपको फोल्ड करना है, जिससे कि ना बेल्ट हमारी बहुत अच्छे से बन करके कंप्लीट होती है। अगर 1/4 इंच की बेल्ट है तो 1/4 इंच की फोल्डिंग डालेंगे। तो गाइस
मेरा ये प्लाजो बन करके कंप्लीट हो चुका है, आपको दिखाती हूँ। देखो इसमें ये मैंने इलास्टिक डाल दी है फुली, देखिए वो कितना बना है, देखो कितना घेरा, ये 17 इंच 34 इंच का इसकी मोहरी है, देखिए। और साइड में मैंने पॉकेट भी लगाई हुई है इस तरीके से, देखो साइड पॉकेट है इसमें, ये इसका राइट साइड हो जाया करेगा सिर्फ पॉकेट की वजह से, इस तरीके से देखिए। और फुल घेर का लूज है, हैवी साइज है, और आपको मैंने इतनी आसानी से इसकी कटिंग व स्टिचिंग बता दी है। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राधे राधे सभी को।